नमस्कार गाइस, मैं अजितेश। एक्चुअली आई एम अ टीचर, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। और एक्चुअली मैं भी इस बारे में सोचता हूँ कि बच्चे प्रॉपरली पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो एंड स्कूल्स आर फेलिंग एट इट। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे को ये नहीं आ रहा है, बच्चे को वो नहीं आ रहा है, स्कूल वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली स्कूल में एक क्लास में 40 से 50 बच्चे होते हैं, 30 से 40 बच्चे होते हैं। तो हर एक पर ध्यान दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही टीचर होता है और वो अपना कोर्स करवा के जाता है। बिकॉज स्कूल्स में तो यही चलता है ना कि आप एज अ टीचर आप जाओगे, आप कोर्स पूरा करवाओगे, आप लिखवाओगे, आप बोलोगे, वहां पे कोई बच्चा सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा है तो ठीक है। मे बी यहाँ पे टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरैक्टिव रखे सेशन को, बच्चों से बातचीत करके उनको पढ़ाए, ना कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो। बट काफी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं इसमें, और एट द एंड ऑफ इट जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप ये भी छोड़ दीजिए, मैंने कई बच्चों से बात की है जहाँ पे बच्चों से मैंने पूछा है कि आप जब हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगती है, पढ़ाई जाती है, तो क्या बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में मैप बनाया जाता है? बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, मैप तो नहीं बनाते हैं, वैसे ही बता देते हैं, और बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि अगर यही चीज इस तरह चलती रहेगी तो बच्चों का आर्ट्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिश्ता ही टूट जाएगा। राइट? इंग्लिश वो बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश उनको अच्छे से आती नहीं है, मैथमेटिक्स में भी ज्यादा अच्छा हाल नहीं है। और जो साइंस होते हैं, अगर आप एनसीईआरटी के साइंस की बुक्स देखेंगे तो उसमें एक्टिविटीज भरी पड़ी हैं। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि टीचर्स को या स्कूल्स को ये अरेंजमेंट करने चाहिए कि वो साइंस उस तरह से पढ़ाएं। अभी ये चीज हो नहीं पाती है। तो आप देखें, ना तो इंग्लिश बच्चा बोल पा रहा है, ना तो साइंस में बच्चा प्रॉपरली समझ पा रहा है चीजों को। अब आप बोल बोल कर कहाँ तक समझाओगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? हाँ, एस्केप वेलोसिटी है या कुछ भी चीज है, आप कहाँ तक बोल बोल के बताओगे बच्चों को? अगर उनको प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। उसके अलावा अगर आप एसएसटी में आ जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती है, ज्योग्राफी सर के ऊपर से जाती है। फिजिकल मैप इंडिया का है तो उसमें जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे हैं, हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक हैं, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, उनको कुछ भी नहीं आता है। अब बचता है हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी में भी आप देखिए, अगर आप बच्चों से रस छंद अलंकार पूछ लीजिए तो उनसे वो भी नहीं आता है। संस्कृत की तो फिर बात ही जाने दीजिए, क्योंकि उसमें तो वैसे भी एक क्लिष्ट भाषा है वो एक। तो आप देखिए, ऑल इन ऑल जो बच्चा पढ़ता है वो एक्चुअली एग्जाम के लिए रटता है, वो उसको पता कुछ नहीं है। आप आपके बच्चे से एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप जाइए आपके बच्चे के पास, आप उसकी कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की बुक लीजिए, और आप बुक के बीच से कोई भी एक टॉपिक उठाकर उससे पूछिए कि बताओ हमें ये क्या है। अब आप देखिए वो बता पाता है या नहीं बता पाता है। इंग्लिश में ग्रामर आती है, उसको वो भी अच्छे से नहीं आती है। तो द पॉइंट इज कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा 8 9 10th आ गया है और उससे कुछ नहीं आता है। 11 12 में तो चलो स्पेसिफिक स्टडीज हो जाती हैं, तो आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट 10th तक आप पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? ये प्रॉब्लम जा रही है। और जो पॉइंट आउट चीजें मैंने करी हैं, समझी हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो द फर्स्ट थिंग दैट बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, वो है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चा पढ़ नहीं पाए अच्छे से। जैसे हम फोकस करते हैं रटने में, ये हमने दे दिया है, आप इसको रट के लाइएगा और आप कल हमको ये सुनाइएगा। अब उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, बच्चे को नहीं पता है, और बच्चा उस बारे में ध्यान भी नहीं देता है। पेरेंट्स तो हरगिज नहीं देते हैं। तो बच्चा जब पढ़ता है तो वो रटता है, और वो रट के आके सुना देता है, और एग्जाम में वही लिख के आ जाता है, बट उसको सच में कुछ नहीं आता है। उसके अलावा है कि जो प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम का प्रेशर इतना दे देते हैं कि बच्चा एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है। उसको नहीं मतलब है कि बुक में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, उसको बस एग्जाम पास करना है, विच इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस अगर आप बच्चे को देंगे, एग्जाम का प्रेशर आप बच्चे को देंगे,
तो बच्चा पास होने के लिए ही पढ़ेगा। उससे कितना बन रहा है नहीं बन रहा है वो उस बारे में ध्यान नहीं देगा। और थर्ड थिंग इज कि मोटिवेशन की कमी होती है बच्चों के अंदर। बच्चों को मोटिवेट करना होता है पढ़ाई करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, या बच्चों के अंदर से इंटरेस्ट निकाल कर लाना होता है। बच्चों को नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट किस में है। और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतना हावी है बच्चों पर। अगर आप देखें तो जिस टाइम पे ये साइंटिस्ट की बात करें तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे या न्यूटन थे या और भी कई साइंटिस्ट हुए हैं, निकोला टेस्ला थे, जॉन डाल्टन थे, इनमें और अगर आज के जो हम देखें बच्चे या आज का एनवायरनमेंट देखें तो आपको डिफरेंस क्या समझ में आता है कि वो कंप्लीटली ड्रिवन थे उस सब्जेक्ट्स में। उनको वो चीज करनी थी और वो एक ही सब्जेक्ट में दक्ष थे, आई मीन जीनियस थे। यहाँ पे हम बच्चों को सब पढ़ा रहे हैं और उसको सब में बेस्ट बनाने के चक्कर में एक में भी बेस्ट बना नहीं पा रहे हैं। और अगर बच्चों को तरीका पढ़ने का आ जाएगा तो वो हर एक सब्जेक्ट को क्रैक कर लेगा। तो आप बात को समझिए कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेशन की कमी है। और एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ बच्चे का नहीं है, प्रॉब्लम टीचर्स का भी है कि जो टीचिंग मेथड है वो काफी बोरिंग है। एक टीचर खड़ा हो जाएगा और वो 40 मिनट 50 मिनट बोलता रहेगा, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर लिखवा देगा, दैट इज इट। कॉन्सेप्ट नहीं पता टीचर्स को, या पता भी है तो वो बताना नहीं चाहते हैं। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में जहाँ पे टीचर्स से कुछ चीजें पूछी जा रही हैं, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं या टीचर्स पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। ये तो सरकारी स्कूल्स की बात हो गई है। प्राइवेट स्कूल में तो आई डोंट नो क्या चलता है। बट आई हैव टॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल्स आल्सो, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है। बट वहां पे बच्चों का हाल तो सेम है। अलावा इसके जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो बड़ा पुअर है हमारे यहाँ का। अब स्टडी एनवायरनमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपका बच्चा जिस सराउंडिंग में जाता है वहां पे कितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कितने साइंस की बात करने वाले बच्चे होते हैं, कितने मैथ्स की या एसएसटी की, हिस्ट्री की बात करने वाले बच्चे होते हैं। ये चीज आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए तो स्कूल में कितना पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चा खुद से पढ़े। आई मीन डर के एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बच्चा जाते ही किताब खोल ले, ये कब होता है? दे डोंट वांट टू ओपन द बुक, ओपन द बैग, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द टीचर्स एंड स्कूल का एंड पेरेंट्स का प्रेशर। इस वजह से बच्चा बुक ओपन करता है। तो इंटरेस्ट तो नहीं है ना। आप एक बच्चे को छोड़ दीजिए, वो किताब नहीं उठाएगा। फिर आप उसको फोर्स करिए तो वो उठा के पढ़ेगा। बट वो कभी आ, खुद से नहीं करेगा। द प्रॉब्लम इज के उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगेन हम वहीं चले गए कि हमको बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है। अलावा इसके और भी प्रॉब्लम्स हैं जहां बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जैसे सोशल मीडिया। अब द प्रॉब्लम विद द पेरेंट इज कि पेरेंट्स को, जब पेरेंट्स छोटे थे तो उनको यही बताया गया कि पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो मीन्स आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो पैसे कमाने का सीधा सीधा संबंध पढ़ाई से है। अब आप पढ़ोगे तो पैसे कमा पाओगे। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है कि ऐसे लोगों को सामने ला दिया है जो बिना पढ़े पैसे कमा रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जो पढ़ने लिखने वाला इंसान भी नहीं जी रहा है। कितने चाय वाले हैं, वड़ा पाव वाले हैं, पानी पूरी वाले हैं, मोमोज वाले हैं जो फेमस हो गए और जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जब बच्चा ये देखता है तो उसका जो ब्रेन होता है ना वो समझ नहीं पाता ये चीज कि ये उनको हमें दिखाया जा रहा है ताकि हम इन्फ्लुएंस हो जाएं। उनको फेमस किया गया है फॉर अ पर्पस। जैसे किसी सोसाइटी में या बच्चों के बीच कॉलेजेस में नशे को फेमस किया जाता है कि आप नशा करिए, आप नशा नहीं करते तो आप कूल नहीं। तो धीमे धीमे सारा यूथ उस नशे की चपेट में आ जाता है। तो ये जो टीनेजर्स हैं जो घर में रहते हैं, इनको क्या दिखाएं कि ये इन्फ्लुएंस हो जाए? तो इनको यही चीज दिखाई जाती है कि देखो वो वड़ा पाव कमा के फेमस हो गई, तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? वो चाय बेचकर फेमस हो गया, वो तो रोल्स रॉयस में घूम रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो और पढ़ के क्या कर लिए? और ये बात कहीं ना कहीं सबको चुभती है
कि पढ़ाई करके क्या मिल जाएगा। बट पढ़ाई पैसे कमाने के लिए नहीं होती है। अगर हम बच्चों को ये समझाएं तो शायद बच्चे पढ़ाई करना शुरू भी कर दें और समझें भी इस बात को। क्योंकि पढ़ाई को जब हम पैसे से जोड़ते हैं तो पैसे कमाने के देयर आर मल्टीपल वेज। पढ़ाई के थ्रू बस एक रास्ता जाता है। तो अगर आप ये समझें कि बच्चे को ये बताया जाए कि पढ़ाई सिर्फ होती है आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, कि आप सही और गलत समझ पाओ, बेटर क्या है और वर्ड्स क्या है ये समझ पाओ, ताकि आप उसके हिसाब से काम कर सको। तो ये बताना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो बच्चों के दिमाग पर पड़ता ही है। अलावा इसके जो चीज मैंने नोट करी है, शायद मैंने इस चीज को बोला भी है, मैं दोबारा बोलूंगा, कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम रटाने पे बहुत ध्यान देते हैं। अगर बच्चा रटना नहीं चाहता है फिर भी हम उसको मार मार के रटाते हैं कि रट इसको, क्योंकि एग्जाम में आएगा और तू एग्जाम में मार्क्स अगर अच्छे नहीं लाया तो शायद हमारी नाक कट जाएगी सोसाइटी में। दैट इज अ प्रॉब्लम। मैं एज अ टीचर बच्चों को ये बोलता हूँ, अगर तुमसे कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर मैं तुमको क्लास में खड़ा करके ये बोलूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझाओ और तुम समझा देते हो तो यू आर अ टॉपर। और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एग्जाम का देखिए एक दिन होता है और वो 3 घंटे होते हैं। उस 3 घंटे में अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चे को सिर दर्द हो रहा है, बच्चा द स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग गुड, तो वो शायद उतने अच्छे से एग्जाम में लिख नहीं पाएगा। तो हम उससे उसके ब्रेन का इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं और बच्चा करके दिखा रहा है, मल्टीपल टाइम्स उसने प्रूव किया है कि ही नोज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो कुछ बात आप समझिए कि सही है, बच्चे को बन रहा है एंड बच्चा इज अ पोटेंशियल टॉपर। और जिस दिन उसको प्रॉपरली चांस मिल गया, हर एक चीज मिल गया, ही विल शो इट टू यू।